हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट रहते थे, मैसेज रहते थे, और आप सब लोग इंस्टाग्राम पर भी पूछते थे, टेलीग्राम पे भी, और कमेंट सेक्शन में भी मैं पढ़ता रहता था कि भैया आप कुछ मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाइए। मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रही थी, और आप सब लोगों को पता है कि मैं बहुत दिनों से वीडियो बहुत कम ही बना रहा था, और ऐसी वीडियो बना रहा था जो मतलब स्ट्रेटजी टाइप की वीडियो हो, जो पेन पेपर पे यूज़ करके हो, उस टाइप की वीडियोस को मैं बना रहा था। बट फाइनली मैं आ गया हूँ आप सब के लिए एक मोटिवेशन ही कह लीजिए, या एक अलग टाइप की वीडियो कि अभी से लेके जो आने वाले हमारे एग्जाम्स हैं, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, जिसका भी एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, ठीक है। तो इन सबको लेके कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से पढ़ना है, और क्या गलतियां हम पीछे करते आ रहे हैं जो आगे नहीं करनी है, ठीक है। इन सभी टॉपिक पे एक एक करके बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार, और एक एक करके सभी टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात कर लूँ यहाँ पे जिन लोगों ने अभी एक दो या सारे मेंस दिए हैं, RRB PO के मेंस दिए हैं, RRB क्लर्क के मेंस दिए हैं, IPS क्लर्क के मेंस दिए हैं। मैं पहले उन सभी लोगों की बात कर लूँ कि आप लोगों ने मेंस दिया है, उसमें से दो टाइप के लोग होंगे। इनको एक जिनको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि उनका पेपर निकल जाएगा, एक वैसे जिनको मेंस में तो बैठे हैं बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उतना अच्छा पेपर नहीं किया है, तो अब उनको लग रहा है कि नहीं हो सकता है कि सिलेक्शन नहीं ना भी हो, ठीक है। तो जिनका लग रहा है, नहीं लग रहा है, या जिनका अभी तक एक भी प्री ही क्लियर नहीं हुआ है, ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं। ज़्यादा लोग ऐसे ही हैं जिनका अभी तक एक भी प्री क्लियर नहीं हुआ, और वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि मतलब आगे क्या होगा, किस तरीके से पेपर आएगा, नहीं आएगा। तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। सबके लिए मैं एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। अभी से जो भी हमारा टाइम है, IPS PO के लिए, SBI क्लर्क के लिए, SBI PO के लिए, अभी ये तीन मेजर वैकेंसीज हमारे पास हैं जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी है। तो आप ना सबसे पहले जो आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, रियल एग्ज़ाम में, मैं मॉक टेस्ट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, आप रियल एग्ज़ाम में जब बैठे होंगे तो आपको एक पता लगा होगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हो। ये सिर्फ आप ही बता सकते हो, कोई और नहीं सोच सकता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो जब जब आप रियल एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आप ना कभी फ्री टाइम में 1 घंटे 2 घंटे निकालिए अपने डेली शेड्यूल से, एक दिन के लिए, और सोचिए कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तो जिस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस रहे थे, या जिस टाइप का जो पैटर्न था आप नहीं समझ पा रहे थे, जो क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के या DI के, क्वांट में ले लेते हैं, रीजनिंग में कुछ पजल थे जो आप फंस जा रहे थे, इंग्लिश में आप किसी मान लीजिए RC में फंस रहे थे, किसी क्लोज टेस्ट में फंस रहे थे, तो आपको वो सब चीज़ें पता होगी, वो सिर्फ आपको ही पता होगी। तो मैं बताता हूँ वो आपकी कमियां हैं, उसको आप ना बार बार छोड़ देते हो। सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? पता होते हुए मैं यहाँ पे 99% लोगों को पता है कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर होता है और क्या सिलेबस है, कहाँ मेरी कमजोरी है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, बट वो उसको ठीक नहीं करके अगेन एंड अगेन उसी गलती को रिपीट करते हैं। तो ये पता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत क्लोजली, और मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 99% लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनको पता होता है कि किन कारणों से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था पिछले पेपर में, बट फिर भी वो उस गलती को सुधारने के बजाय बार बार वो गलती करते। तो वो गलतियां आप मत करिए। मेरे इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना इतना सा ही है कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो आप पिछले एग्जाम में किए थे, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं, आप कितना भी कुछ बोल लो बाहर से कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, बट आपको अंदर से पता है कि आपने गलतियां कहाँ करी थी जिस कारण से आपका रिजल्ट वहां पे नहीं हुआ, ठीक है। वो सिर्फ आप ही सोच सकते हो, और आप ही खुद को बता सकते हो। दुनिया को आप कुछ भी बोलो, उससे कोई मतलब नहीं, बट आप खुद एक बार बैठ के एनालिसिस करिए उस पेपर के बारे में कि जो पेपर था हमारा वो कैसा था, और उसका पैटर्न में हमारी गलतियां कहाँ हुई, जिस पैटर्न में क्वेश्चन थे उस पैटर्न में हमसे सॉल्व क्यों नहीं हुए, कोई पजल सॉल्व नहीं हुआ था क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इन सब चीज़ों को एक बार बैठिए, कॉपी में नोटबुक में नोट करिए उसको, और उस पर काम करिए, क्योंकि वो उस पर काम कर लिया ना आप, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है इस ये तीन जो आने वाली वैकेंसी है। क्योंकि अब ध्यान रखिए आगे साल से क्या होगा। अब बात करें थोड़ी मोटिवेशन की, जो आप लोग बोलते रहते हो। मोटिवेशन ये है कि आपको ना ये सोच के पढ़ना चाहिए कि अब ये तीन एग्जाम के बाद क्या। सिंपल सी बात है, ये तीन एग्जाम के बाद क्या हो सकता है ना कि अगले साल CET आ जाए, उसमें क्या सिलेबस हो नहीं हो आपको तो पता नहीं है, फिर आपको कहीं जीरो से पढ़ना पड़ गया, तो कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो गई जो आपने पढ़ा ही नहीं था, तो आप क्या कर लोगे उस टाइम में। तो आपको ये सोच के भी पढ़ना है कि इस बार आपको एग्ज़ाम किसी भी हाल में क्लियर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पास ऑप्शन नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मैं आपको दोस्त, अपना दोस्त समझ लो, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी आप समझते हो मुझे, आपको मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप कुछ और सोचो, कुछ और करो, या पढ़ाई नहीं करो। अभी ही टाइम है आपको सिलेक्शन लेने का, और अब यदि आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अभी से आप सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देते हुए एग्ज़ाम तक पढ़ते हो, डेली टू डू लिस्ट बनाते हो, खुद से उसको फॉलो करते हो, और एग्ज़ाम तक ये रूटीन अपना चालू रखते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, उसको एनालिसिस करते हो, तो मैं गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा।
110% आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपके सिलेक्शन को, ठीक है। तो आप एक बार अपनी बातों पे नहीं, मेरी बातों पे ट्रस्ट करके देखिए। उस जो प्रोसेस है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, पढ़ने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें जो किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से चीज़ों को मॉक लगाते हैं, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, उस चीज़ें से आप एक बार करके देखिए। सिलेक्शन नहीं होना तो फिर आपको हमको बताइएगा, बट आपको ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ करना होगा। उसमें कोई आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जैसे कि आप 1 घंटा पढ़ ली फिर 1 घंटा रेस्ट कर लिए, वो नहीं कर सकते। अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है उन सब चीज़ों का, किसी भी चीज़ों का टाइम नहीं है। और आपको पता है इस बीच में बहुत सारे फेस्टिवल भी आने वाले हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी उस टाइम में, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि वो होना ही है। वो हर किसी के साथ होता है, फेस्टिवल हर किसी के लिए आता है, बट वही है, कुछ लोग ऐसे फेस्टिवल भी मनाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो आपको वो बनना है कि फेस्टिवल भी मनाना है, पढ़ाई भी करना है, उसके कारण से कि ये चीज़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और इसके कारण से भी वो भी डिस्टर्ब नहीं, फेस्टिवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिलेक्शन भी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन होने के बाद ना आप उससे भी अच्छे तरीके से फेस्टिवल मना सकते हो। तो ये बात आप ध्यान में रखो, और अभी से लेकर एग्जाम्स तक जो ये 3 बड़े एग्जाम है आपके हाथ में, इसको नहीं जाने दो। और आप सब प्रॉमिस करो कि ये 3 में से आपको एक में लेना ही सिलेक्शन है, क्योंकि पता है ना, बिना सिलेक्शन का आपको कोई नहीं पूछेगा, इनफैक्ट आपकी फैमिली। तो आप ये समझ लीजिए, पेरेंट्स को छोड़ दें, मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट्स आपको किसी भी सिचुएशन में आपको सपोर्ट करते हैं, बट पेरेंट्स भी एक हद तक करते हैं, ठीक है। तो उनकी भी थोड़ा सा केयर करो। मैं तो यही कहूँगा आपको, एक भाई होने के नाते और आपके दोस्त होने के नाते, कि उनके बारे में सोचिए फिर पढ़िए। दुनिया में आपको कहीं मोटिवेशन नहीं मिलेगा जो आपके पेरेंट्स के फेस पे देखने से मिलता है। अपने वॉलपेपर पे पेरेंट्स की फ़ोटो लगाइए, हो सके तो। यदि आपको मोटिवेशन की कमी पड़ रही है तो वो करिए। मैंने वही किया था, तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने वही किया था। पेरेंट्स की फ़ोटो को वॉलपेपर पे लगाता था, जब भी टिपता था उसको बटन दबाया अनलॉक करने के लिए, फिर हमें याद आ गया कि नहीं, पढ़ना है, इनके लिए पढ़ना है, इनकी फ्यूचर अच्छी करनी है, इनको बुढ़ापे में वो सब चीज़ें देनी है जो ये डिज़र्व करते हैं। और मेनली स्पेशली तो ये है ना कि हमारी फ्यूचर है, हम आगे क्या क्या करेंगे। आप कभी सोचे हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, कि आप क्या कर लोगे। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखो, और बाकी आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। तो ये थी मोटिवेशन। आशा करते हैं कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा इसमें से बातें मेरी। तो आप ना उनको सिर्फ सुनिए नहीं, यूटिलाइज करिए, अपने रूटीन में उसको इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आपको हैं जो बता देते हैं, आप सुन लेते हो, फिर आप भूल जाते हो, बट नहीं, जो रियल चीज़ है ना, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, आप इन चीज़ों से भाग नहीं सकते हो। जो लाइफ है ना, उससे आप भाग नहीं सकते हो। आपको हर कुछ लाइफ में फेस करना पड़ेगा। आप हो सकता है आप अभी नहीं कर रहे हो, बट आगे आपको करना पड़ेगा। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि आपके हाथ में एक जॉब होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे, जॉब से ही आएंगे ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बस पढ़ाई करते रहिए, इंपॉर्टेंट इस सेशन का यही था, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ सब ज्वाइन हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते हैं, बाय, लव यू ऑल, बाय।